अरविंद केजरीवाल, जो कि आईआईटी खड़गपुर के एक मैकेनिकल ग्रेजुएट हैं। उसके बाद वो एक आईआरएस ऑफिसर भी बने और इस आईआरएस पद से वो 2006 में रेजिग्नेशन दे देते हैं, क्योंकि वो इस समय एक सोशल एक्टिविस्ट बन चुके थे। उनके फ्रेंड मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर वो एक एनजीओ भी चला रहे थे और 2010 में देश की मल्टीपल स्कैम सामने आई जो करोड़ों में था। इन स्कैम्स की वजह से देश में गांधीयन सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे के लीडरशिप के अंदर एक आवाज उठी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और अन्ना हजारे की अम्ब्रेला लीडरशिप के अंदर एक एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू होती है। जन लोकपाल बिल की डिमांड उठती है और इसी लीडरशिप के अंदर से अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। उस टाइम उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल सोल्यूशन इज नॉट द राइट सोल्यूशन, बट 2012 में उन्होंने आम आदमी पार्टी तैयार की और 2013 में वो दिल्ली के सीएम बने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। आज की टॉपिक एक करंट इशू के ऊपर है जो पूरे देश में एक प्रोटेस्ट का रूप ले लिया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो अरविंद केजरीवाल करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर भारत के राजनीति में आए थे, वही अरविंद केजरीवाल अपनी पूरी कोर टीम के साथ आज करप्शन के आरोप में अरेस्ट हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल ने अपने जो इमेज बनाया था जनता के सामने, इसके बाद इस गिरफ्तारी से पूरा देश हैरान है। केजरीवाल जी के समर्थक ने ये कहा है कि केजरीवाल बिल्कुल बेकसूर है और ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल लीकर पॉलिसी केस का मेन कंस्पिरेटर है। शायद आपको पता है 2021 में दिल्ली सरकार एक लीकर पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके तहत जो पहली पॉलिसी थी, मतलब दिल्ली में जैसे लीकर यानी शराब बिकता था जो कि सरकार के माध्यम से बेची जाती थी, उनमें काफी सारे चेंजेस कर दिए गए। नए पॉलिसी के तहत लीकर सेल को प्राइवेटाइजेशन कर दी गई और ऐलान कर दिया गया कि एक ही इलाके में बहुत सारे लीकर शॉप ना होके हर एक इलाके के अंदर दो दो लीकर शॉप होगी। और जो टैक्सेस लगा था उनमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए, लेकिन अगले साल यानी 2022 को ही इस पॉलिसी को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये आरोप था कि दिल्ली गवर्नमेंट के इस बदलाव से सरकार को जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो एक्चुअली कम हो रहे थे। और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने ये रिपोर्ट किया कि इस पॉलिसी को लेकर काफी ग्रॉस वायलेंस भी हुआ है। इसके बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मामले को लेकर सीबीआई जांच के लिए कहा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस समय के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर 19 अगस्त 2022 को रेड कर दिया। उसके बाद 22 अगस्त ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल करता है। यानी सीबीआई तो इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, साथ ही ईडी ने भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और कहा कि ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। बाद में 2023 में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से ईडी पूछताछ करने के लिए समन भेजा और तब से लेकर 9 समन्स भेजा गया, लेकिन आम आदमी पार्टी यही कह रही थी कि ये जो समन किया जा रहा है ईडी के द्वारा, ये एक तरह से इलीगल है और इसीलिए वे ईडी के सामने नहीं गए। तो फाइनली ये होता है कि 16 मार्च को साउथ इंडिया के तेलंगाना स्टेट की एक पॉलिटिकल पार्टी भारत राष्ट्र समिति के जो लीडर है के कविता, उनको इस लीकर केस में ईडी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि साउथ की कई सारे लिकर कंपनी को ये टेंडर दिया गया था कि वो लोग अपने जो लिकर है वो दिल्ली में बेच सकेंगे एज अ होलसेलर। और ये आरोप है कि इस फेवर के बदले में बहुत सारा पैसा आम आदमी पार्टी को मिला। यहाँ पे हवाला ट्रांजैक्शंस भी क्रिएट हुआ है और यहाँ पर पर्सनल प्रॉफिट के लिए पब्लिक ऑफिस इस्तेमाल हुआ है। और फाइनली 21 मार्च अरविंद केजरीवाल जी 9th समन को भी मिस कर देते हैं और उन्हें ईडी द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि वो दिल्ली हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन की मांग की थी ताकि ईडी उन्हें अरेस्ट ना कर पाए, लेकिन ये मांग खारिज हो जाती है। इसके अलावा उनके ऊपर ये भी आरोप है कि वो ईडी के ऑफिसर्स के ऊपर जासूसी कर रहे थे।
उनके घर से जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुई है वो ईडी के ऑफिसर्स के बारे में था। अभी बड़ी खबर ये है कि अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 6 दिन के रिमांड में भेज दिया है और अब केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सीएम के पद से इस्तीफा वो बिल्कुल भी नहीं देंगे और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। हमारे देश का संविधान और कानून उन्हें ऐसा करने की पूरी परमिशन देती है। एक्चुअली कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर अरेस्ट हो जाती है तो उन्हें 24 घंटे के अंदर सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर के मामले में ऐसा नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल हमारे आजाद देश की ऐसी पहले मुख्यमंत्री है जो जेल से अपना मंत्रित्व चलाने वाले हैं और इंडिया में ये पहली बार हुआ है कि कोई सिटिंग सीएम को अरेस्ट कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए सीएम पद पर रह सकते हैं या नहीं। तो ऐसी कोई संवैधानिक या कानूनी बाध्यता नहीं है कि उनको सीएम के पद से रिजाइन करना होगा। कोई भी सांसद या विधायक तभी रिजाइन करते हैं जब कन्विक्शन हो, 2 साल या उससे ज्यादा सजा हो, और यह केजरीवाल जी को सिर्फ अरेस्ट ही किया गया है, तो कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है तो वो उनके पद पर रह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या जेल में रहकर सीएम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो निभा पाएंगे? इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होगी। ये सीक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि नॉलेज इस चैनल की पहचान है। तो मैं आप सभी से मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।